और बात दफा 370 की करते हैं, क्योंकि 370 का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आया है। और यह बोतल से उस वक्त बाहर आया जब जम्मू से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों के अंदर गर्माहट बहुत ज्यादा है। खबर यह है कि सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने 370 पर एक बड़ा बयान दिया है और साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म किया है वो गैर इखलाकी और गैर कानूनी था। लेकिन अगर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आती है, अगर कांग्रेस दोबारा से पावर में आती है तो 370 की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। अब ये बयान कहां पर आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि दफा 370 का बयान कब दिया गया, जब दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम से मुनक्किदा एक मुबाहिसे में शिरकत कर रहे थे। ऑनलाइन मुबाहिसा था ये, उस दौरान दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बात कही गई है और जो ही ये बयान सामने आया उसके बाद कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से ट्वीट और बयानात का जारी होना भी शुरू हो गया है, जिससे ये साफ कहा गया है कि टूल किट का मामला इसी तरीके का है। और जो बोली कांग्रेस यहां पर बोल रही है वही बोली दरअसल पाकिस्तान के अंदर भी बोली जाती है। और पाकिस्तान के ज़राया ब्लॉग ने दिग्विजय सिंह के बयान को बड़े ही बड़े बैनर के साथ ज़राया ब्लॉग में जगह दिया, यानी अपने मीडिया में जगह दिया। क्या कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा, पहले जरा इसको सुन लीजिएगा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook. कांग्रेस विल हैव रीलुक अगर वो पावर में आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के यानी पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दे रहे थे, उस सिंपोजियम से बात कर रहे थे। और अब बाज़ाब्ता तौर पर ये चैट जो है जो ट्विटर पर भी आया था इसे लीक किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से इस पर ट्वीट भी किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस पर बरहमी का इजहार करते हुए सीधे कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इधर मरकजी वज़रा ने भी इस लीक होने के बाद, इस खबर के आने के बाद काफी बड़ी रिएक्शन जो है वो दे दी। तो एक तरफ से ये खबर है, लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये बड़ा नेशनल लुकअप पर हो रहा है, क्योंकि बड़ी बातें होंगी और इस पर बड़ी सियासत भी होगी और ये यहां पर दबेगा शायद मुश्किल ही है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को जब आप इसको देखेंगे और इस बीच में कश्मीर डालकर देखेंगे तो सूरत हाल इसी तरीके की है जो अभी हम आप देख रहे हैं, जो अभी हम आपको सुना रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला भी मैदान में कूदे हैं और फारूक अब्दुल्ला ने पीठ थपथपाई दिग्विजय सिंह की। Well, the question is trust. This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this of the triple bench, two judgments, which clearly state that this is a permanent feature now. But our political party in power in Delhi has a long-standing political statement of their party, not of the nation, of the party, that they will abrogate it, and they did this against the wishes of the people of the state. And all three regions opposed this view. And we continue to do so,
against what they have done. And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. And they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily, and hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. And that can only be won if they reverse what they did. फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जो पीठ थपथपा रहे थे दिग्विजय सिंह की और बता रहे थे कि मौकफ तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। लेकिन रियासत के साबिक नायब वजीर आला भी मैदान में आए और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर की तरफ से बयान जारी करते हुए ये कहा गया कि दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन है और जिस तरीके के हालात इस वक्त बेहतरी की ओर गामजन हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस रखना अंदाज हो रही है। कविंदर गुप्ता जी क्या कुछ कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, आज प्रेस क्लब में जिस प्रकार से पाकिस्तान पत्रकारों को अपनी बात रखी है, बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है। कांग्रेस के नेता पहले भी इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो, हम सरकार बनाएंगे। आज धारा 370 को हटाने के लिए जो उन्होंने बात की है कि प्रायोरिटी, ये साफ लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इससे पहले भी चाहे पुलवामा अटैक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं और पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही भाषा इनकी होती है। और आज पाकिस्तान में जो चैनल्स पर डिस्कशंस रहती हैं उसमें ये कहा जाता है मोदी के साथ सभी लोग नहीं हैं, कांग्रेस खिलाफ है, हमारा साथ देगी, इसके अलावा लेफ्टिस्ट हैं वो साथ देंगे, तो और भी कई लीडर्स के नाम लिए जाते हैं। सभी के संदर्भ में मुझे ये कहना है, कांग्रेस पहले ही हाशिए पर है। लोगों ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। मुझे लगता है नहीं कि कुछ देर बाद जो इनकी अपनी नालायकियों के कारण से ये लोग खुद ब खुद खत्म हो जाए। कांग्रेस बयानों के बाद खुद ब खुद खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, जरा सलमान निजामी को भी आप सुन लीजिए कि किस तरीके से वो दिग्विजय सिंह के बयान को डिफेंड करते हुए नजर आए। देखिए, आज जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिए है उसमें सच्चाई। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से भाजपा सरकार ने बर्बाद किया और दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब खुशहाली देखेंगे, 2 सालों से जो वादे किए गए, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे पैकेज की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, 2 सालों में कुछ भी नहीं मिला। और जो दावे आर्टिकल 370 हटने के बाद किए गए कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म होगा, हाल ही में आपने देखा कि एक कश्मीरी पंडित पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मारा गया। पिछले 2 सालों से मिलिटेंसी जिस तरीके से बढ़ी है वो आप सबके सामने है। एक तरफ सीमाओं पे हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ LAC जहां चाइना अभी भी गलवान में कब्जा बनाए बैठा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। जब हम सवाल सरकार से करते हैं हमें देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन ये वही सरकार है जो पिछले चुनावों में, बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में पाकिस्तान का नाम लेने से डरती। और यही सरकार बैक चैनल सीक्रेट टॉक्स पाकिस्तान से पिछले 3-4 महीने से कर रही। लेकिन सवाल जब हमने किया कि 2 साल से आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को पहले पिंजरे में कैद किया था, कर्फ्यू लगा के उनको अंदर रखा, कई ऐसे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं कश्मीर के जो अभी भी कई हिंदुस्तान की जेलों में पड़े हैं, और जब हम सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि ये देशद्रोही। भाजपा सरकार ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया और आज कोविड में पूरे देश में जो हालात हैं, जो कोविड की डेथ रेट है वर्ल्ड में सबसे हाई, और जिस तरीके से लाशें यूपी में जहां भाजपा का राज है पानी में तैरती हुई नजर आई। अगर विदेशी मुल्कों ने हमें साथ नहीं दिया होता, ऑक्सीजन की मदद नहीं की होती, उन्हीं मुसलमान मुल्कों ने आज मदद की जिन मुसलमान मुल्कों को
सलमान निजामी को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के सीनियर लीडरों और तर्जमानों में इन्हें गिना जाता और किस तरीके से ये दिग्विजय सिंह के बयान की हिमायत करते हुए नजर आए, लेकिन मरकजी क़यादत कांग्रेस की अभी लगातार इस पर खामोश है। कोई वाज़हाती बयान या इसके बयान की तायीद में कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा।